और महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर जारी सियासत के बीच अब सियासी लड़ाई मदरसे तक आ गई है। अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मराठी सीखने के लिए सेंटर खोलने की मांग की है और इस पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लर्निंग सेंटर की बजाय मदरसों में ही मराठी भाषा पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। मराठी सीखने के लिए सेंटर बनाना चाहिए। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। मराठी की लड़ाई मदरसे पर आई। महाराष्ट्र में मराठी मदरसा और सियासत। महाराष्ट्र में भाषा पर हो रही सियासत को आईना अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा ने दिखाया है। अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है सर। आशुतोष राणा ने जिस विवाद पर बेबाकी से अपनी राय रखी, उसका पॉलिटिकल सेंटर है महाराष्ट्र। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गैर मराठी भाषी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मराठी नहीं बोलने पर लोगों को मारा और पीटा गया, लेकिन इस मारपीट के बीच कई हिंदू भाषियों ने इसका विरोध भी किया। बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना बोलना। तुमको क्या करना? हिंदी बोल रहा हूँ, मराठी बोल रहे। हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, मैं बोलो वीडियो बोलो, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, तुम मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। मराठी भाषा को लेकर सियासत इतनी गर्म हुई कि इसकी गूंज महाराष्ट्र विधानसभा तक सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मराठी सिखाने के लिए सेंटर खोलने की मांग रखी। इस मांग पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने तंज कसते हुए मदरसे में मराठी सेंटर खोलने की बात कही। जो राज्य भाषा है उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में रोजाना हजारों लोग बाहर से आते हैं। मराठी सीखने के लिए सेंटर बनाना चाहिए। नए मराठी स्कूलों में मराठी सीखने का इंतजाम होना चाहिए। मुंबई में जितने म्युनिसिपल स्कूल हैं, इन स्कूलों में शाम के वक्त मराठी सिखाने का बंदोबस्त करना चाहिए। जिन लोगों के एजुकेशन नहीं हुए, जो यहाँ पर लोग आते हैं, चले जाते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, ऐसे लोग भी अगर मराठी सीखना चाहते हैं तो सरकार बंदोबस्त करे, ना कि जाकर किसी को मारना कि तुमको मराठी बोलना पड़ेगी। इससे महाराष्ट्र में एक जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। सरकार को मराठी जबान को सब तक पहुंचे, इसके लिए सेंटर खोलना चाहिए। ऑनलाइन भी मराठी जबान की पढ़ाई होना चाहिए। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना। उधर आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है। आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ। उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। मराठी भाषा विवाद में मदरसे पर गरमाई सियासत के बाद कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया। कांग्रेस के नेता ने नीतेश राणे पर पलटवार किया। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए और सीनियर लीडर अमिन पटेल जी है। अमिन जी, नीतीश जी के बयान को आप किस तरह लेते हैं? मैं नीतीश जी को बयान को किसी तरह से भी नहीं लेता हूँ। उनके बयान में कोई सेंसिबिलिटी जैसी चीज़ रहती नहीं है। अब मैंने एक सवाल पूछा था, आज तक नीतीश राणे ने 3 दिन हो गया उसका जवाब नहीं दिया है। मैंने पूछा था संस्कृत का श्लोक जो है वो संस्कृत में ही कहा जाएगा कि मराठी में कहा जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे हमारे जो विद्वान पंडित जी हैं उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अमीन संस्कृत का श्लोक तो संस्कृत में ही कहा जाएगा। मराठी अस्मिता और सामाजिक सौहार्द के बीच उलझती इस बहस में अब देखना होगा कि मराठी को लेकर उठी ये सियासी आग और कितनी फैलती। मराठी बोलने बॉलीवुड फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मकारों से फिल्म के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई के लिए केंद्र की ओर से नियुक्त की गई इस समिति का फैसला आने तक इंतजार करने के लिए कहा है। मामले पर अब अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। उदयपुर फाइल्स पर संकट बरकरार। रिलीज पर लगी रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार।
निर्माता केंद्र सरकार के फैसले का करें इंतजार। तीन साल पहले उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्माता को बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम फिलहाल केंद्र के सामने सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग के फैसले का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की लगाई गई रोक को उचित करार दिया। अगर फिल्म रिलीज हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने जो कमेटी है उसको इस किस्म का कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है। एडवोकेट गौरव भाटिया जी ने इस बात पर प्रेस किया कि अगर 24 घंटे में कोई डिसीजन वहाँ से नहीं आता है तब आप हमको कोई रिलीफ दे सकते हैं। तो उस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही यूनानिमस डिवीजन जजमेंट में दोनों ऑनरेबल जजेस ने यही बात बोली कि हम इस तरह से इस चीज़ में जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। फिल्म निर्माता की तरफ से दायर याचिका पर वकील पुलकित अग्रवाल ने कहा कि एक फिल्म बनाने के लिए काफी वक्त लगता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तमाम प्रावधानों को देखते हुए लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बावजूद फिल्म की रिलीज को रोकना थोड़ा परेशानी भरा काम। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने उम्मीद जताई कि मोदी सरकार पीड़ित परिवार का साथ देगी, क्योंकि 28 जून 2022 की घटना ने देशवासियों को स्तब्ध कर दिया था। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि मूवी पर जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार लेगी, मोदी सरकार लेगी, तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसका जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार ही ले, मोदी सरकार ही ले। तो कहीं न कहीं हमें ये उम्मीद है कि मोदी सरकार है वो पीड़ित के साथ है। आपको बताते चले कि उदयपुर फाइल्स पिछले हफ्ते 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। और ओडिशा के बालासोर में कॉलेज की छात्रा की मौत पर देश भर में रोष है। 20 साल की छात्रा ने कॉलेज एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामले में एक्शन नहीं होने पर छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था। और अब इस मामले पर ओडिशा विधानसभा के बाहर कांग्रेस और बीजू जनता दल ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पानी की बौछार पड़ती रही, आंसू गैस के गोले दागे जाते रहे, बैरिकेडिंग नाकाफी दिखी, क्योंकि भुवनेश्वर की सड़कों पर गुस्सा था, नाराजगी थी और आक्रोश था, इंसाफ की गुहार थी। एक साथ 8 दलों ने नाइंसाफी पर हल्ला बोला था, क्योंकि उत्पीड़न से परेशान एक बेटी ने इंसाफ की उम्मीद में खुद की आहुति दे दी और तमाचा लगाया सिस्टम पर, आईना दिखाया लाचार कानून व्यवस्था को और फकीर मोहन विश्वविद्यालय की स्याह सच्चाई को सबके सामने ला दिया। ओडिशा में कॉलेज छात्रा की मौत के बाद हर तरफ शोक और आक्रोश की लहर है। सिस्टम के नाकारेपन के खिलाफ आज बीजेडी और कांग्रेस समेत 8 दलों ने बंद बुलाया। बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए भुवनेश्वर से बालासोर तक आक्रोश दिखा। भुवनेश्वर में सचिवालय और विधानसभा के बाहर विरोध मार्च निकाला गया। बीजेडी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। देखिए, बालासोर में आज बीजेडी के तरफ से बंद की घोषणा की गई है और जिसका सीधा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं बालासोर शहर में पड़ा है। और बालासोर सिर्फ शहर नहीं, बालासोर के जो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाके हैं, पूरी जिले में इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और जो इमरजेंसी व्हीकल से सिर्फ उनको छोड़ के बाकी किसी को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है बीजेडी वालों की तरफ से। उन्होंने जोरदार इस घटना की प्रोटेस्ट अभी कर रहे हैं। फिलहाल अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की आशंका है शायद कुछ ज़्यादा यहाँ दुर्घटना हो सकता है या फिर झड़प हो सकता है, उसके लिए पुलिस की भी मौजूदगी है। इससे पहले राहुल गांधी ने ओडिशा की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सीधे सवाल किए केंद्र सरकार से, जिन पर उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी थी।
उन्हीं ने उसका हौसला तोड़ दिया। हमेशा की तरह भाजपा सरकार ने आरोपियों को बचाया और एक मासूम लड़की को इस हद तक धकेल दिया कि उसने खुद को आग लगा ली। ये आत्महत्या नहीं, ये व्यवस्था द्वारा रची गई हत्या है। मामला ओडिशा का है और राहुल के निशाने पर पीएम मोदी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चाहे ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं और मर रही हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और न्याय चाहिए। राहुल ने सवाल किए, बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की और कटघरे में पूरी कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर दिया। क्योंकि विक्टिम एबीवीपी की कार्यकर्ता थी और एचओडी और प्रिंसिपल दोनों कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। कई फोटोज और वीडियोस एचओडी के कांग्रेस के नेताओं के साथ ऑलरेडी सार्वजनिक रूप से सबके सामने है। राहुल गांधी की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक महिला अगर उस विचारधारा पे विश्वास नहीं रखे तो उसके साथ शोषण होता है। राहुल गांधी को बालासोर में ट्वीट करने